हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं 11th क्लास का ये वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का मैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया भाई साहब, जो नीट में बहुत बार पूछा गया। मतलब 2 बार पूछा गया, एक बार 2006 में, एक बार 2023 में। तो फटाफट हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। तो सबसे पहले ये बता दूंगा इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का इसमें क्या लगेगा भाई साहब, कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं होगा तो अभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग। ठीक है, एक पोटेंशियल इस लॉन्ग स्प्रिंग है कोई, उसका पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है कुछ। वो बता रहा है कि जब मैं वैन स्ट्रेच बाई 2 सेंटीमीटर यू। बोल रहा है मान लो कि ये क्या है, लॉन्ग स्प्रिंग। मान लो ये क्या है, एक लॉन्ग स्प्रिंग या शॉर्ट स्प्रिंग जो भी है। अब ये कह रहा है जब मैंने इसको स्ट्रेच किया 2 सेंटीमीटर, जब मैंने इसको स्ट्रेच किया 2 सेंटीमीटर, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, मतलब क्षमता उसका तभी एनर्जी कितना था जो ये स्ट्रेच हुआ था 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला ये बता दिया। उसके बाद दूसरा बोल रहा है, पहला ये देख लो कौन सा बोला गया है, 2 सेंटीमीटर का बताने के लिए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या बोला, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज। अब कह रहा है कि अभी इसी को मैं अगर 8 सेंटीमीटर को स्ट्रेच कर दूं तो इसमें ये चीज बताओ कि क्षमता मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना है। ठीक, तो पहले क्या हो गया, उसके बाद 8 सेंटीमीटर का ही पोटेंशियल एनर्जी बताना चाहिए। अब इन दोनों का फटाफट निकाल लेते तो क्या होता है बेटा फॉर्मूला, u इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। u क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती है, और k होता है स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है, और x होता है एक्सटेंशन, आपने कितना उसको स्ट्रेच किया। ठीक है, उसका स्क्वायर। तो फटाफट हम क्या कर लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं, दोनों को अलग फिर डिवाइड कर देंगे, है ना। ऐसे ही करेंगे, देखते जाना कैसे कर रहे हैं फटाफट। तो u इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई साहब। अब हम लोग इसको रख लेते हैं। सबसे पहले x को रखेंगे कहाँ, 2। ठीक है भाई साहब, तो इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, हो गया। अब u 2 का हम अब दूसरे का देखें, जब स्ट्रेच किया था। अब दूसरा देखें पोटेंशियल एनर्जी, जब इस स्प्रिंग को जब 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया गया तब पोटेंशियल एनर्जी कितना था, अब देखते हैं। ये तो हो गया पहले वाले का। दूसरे वाले का कितना, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया था 8 सेंटीमीटर को, फिर कर लो 1/2 के 8 का स्क्वायर। अब इन दोनों क्या कर देंगे। अब देखो हमने क्या निकाल लिया, u इक्वल टू 1/2 के का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब पहले हमने इसका निकाला पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पहले पूछा ना कि स्प्रिंग का मुझे पोटेंशियल एनर्जी बजाओ 2 सेंटीमीटर जब उसको स्ट्रेच किया, तो पहला ये हो गया। उसके बाद दूसरा बोला कि फिर मैंने इसको स्ट्रेच किया 8 सेंटीमीटर। तो पहले का मैंने निकाल लिया 2 का स्क्वायर, ये कर दिया, और निकाला नहीं 2 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, 8 जो स्ट्रेच किया था उसका निकाल दिया। इन दोनों को क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले ये देखो कि ये क्या है भाई साहब, कट रहा है ना भाई साहब। ये क्या हो रहा है भाई साहब, कट रहा है। तो कट रहा है तो भाई साहब काट दो। बाकी बात, और 8 अपॉन में क्या है भाई साहब, 2। ठीक है, देख लो 8 अपॉन में 2 है भाई साहब, और इसका स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, अब इसका हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं ना। हाँ, तो कितना दुक्कल चल रहा है, 2 चौके 4 बार में गया, तो 4 का तो क्या हो गया, ब्रैकेट में अंदर सॉल्व करो कितना आ गया वैसे 4 आ गया। 4 को बाहर निकाल दिया तो स्क्वायर आ गया भाई साहब। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 आ गया भाई साहब। ठीक है भाई साहब, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी हमारा था, क्या था हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा था वो कितना था भाई साहब, 16 जूल। 16 जूल, क्योंकि वर्क क्या हुआ भाई साहब, जूल होता है ना, एनर्जी जूल में आता है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं था। ठीक है, हार्ड लेवल नहीं था। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आ गया 8 का, वो कितना आ गया भाई साहब, 16 जूल आ गया, जो 8 सेंटीमीटर स्टोरेज करा। तो स्टोर कितना किया था बेटा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 16 जूल आ गया भाई साहब। मतलब जब मैंने इसको 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच और कर दिया तब जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना था भाई साहब, 16 जूल था भाई साहब। समझ में आ गया। सेम ऐसी क्वेश्चन है। फिर क्या कह रहा है कि व्हेन अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच, अच्छा 2 सेंटीमीटर, वही है क्या। फिर एक मैंने क्या किया, लॉन्ग स्प्रिंग मान लिया इसको।
अब इसने क्या किया है कि इस स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, इसको स्ट्रेच कर दिया 2 सेंटीमीटर, ठीक है भाई साहब, लेगो भी गिर गया, ठीक है, उसको स्ट्रेच कर दिया था 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यार अब वो पता नहीं भाई जहाँ चला गया, ठीक है, उसको स्ट्रेच कर दिया था 2 सेंटीमीटर। अब उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, ठीक है। उसके बाद क्या किया था, फिर उस स्प्रिंग को क्या कर दिया था 10 सेंटीमीटर फिर पोटेंशियल एनर्जी कर दिया था। अब फिर क्या पूछ रहा है कि 10 सेंटीमीटर में स्प्रिंग को जब मैंने स्ट्रेच किया 10 सेंटीमीटर, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज है वो कितना है, क्षमता कितना है, पोटेंशियल कितना है। सेम वही कर लो भाई साहब, देख लो, सेम वही कर लो। पहला कितना था भाई साहब 2 सेंटीमीटर, पहला पोटेंशियल एनर्जी जब स्ट्रेच किया था 2, तो कितना था, मतलब लेंथ कितना था उसका, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। उसके बाद फिर वैसे ही कर दो भाई साहब, यहाँ लिख दो कितना था भाई साहब इसका 10 सेंटीमीटर इसको दिया। अब दोनों को कर दो भाई साहब, फॉर्मूला लगा दो, क्या था भाई साहब u इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर, ठीक है। इसका कर दो भाई साहब, ओ माय गॉड ऐसे होगा ना भाई, 2 का स्क्वायर कर दो, उसके बाद फिर ऐसे कर दो भाई साहब, फिर इसका दूसरे का कर दो भाई साहब 1/2, क्या होगा भाई साहब x का और 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को क्या कर दो भाई साहब डिवाइड कर दो, यही होगा ना, हाँ भाई साहब दोनों क्या होगा डिवाइड होगा भाई साहब, क्या आएगा दोनों का ये कट जाएगा, तो दोनों में बचेगा क्या भाई, ये इधर वाला कट जाएगा, जो भी कॉमन है ये सब क्या होगा कट जाएगा, तो आता ही होगा, तो बचेगा 10/2 का क्या हो जाएगा भाई साहब स्क्वायर। कितना 5 बार में इसको आएंगे भाई साहब, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है भाई साहब 25। तो इसका कितना आंसर आ गया भाई साहब, ये कितना, जब मैंने 10 सेंटीमीटर स्प्रिंग को स्ट्रेच किया था, तो टोटल मेरा कितना पोटेंशियल एनर्जी आया था 25 जूल आया था। समझ में आ गया। तो ये भाई एक तो इजी होता है ना, अगर आप इस वे में देखो ये क्वेश्चन को, तो एक तो इजी होता है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है भाई साहब नीट में स्पेशल। जेई मेंस में तो कम आते हैं, लेकिन नीट में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा है, 2006-2023 में पूछा। आसान क्वेश्चन होता है, वो कह देगा कि एक कोई भी है ना लॉन्ग स्प्रिंग लो, अपने माइंड में ना कोई भी लॉन्ग स्प्रिंग लो, ठीक है, पहले उसको 2 सेंटीमीटर खींचो, या बोल देगा उसको 15 सेंटीमीटर खींचा, तो उसमें जब मैंने 15 सेंटीमीटर खींचा तो उसका मेरे को पता पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो डायरेक्टली है तुम क्या करो फॉर्मूला लगा दो, u इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर। u क्या हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है बेटा, 1/2 x, k क्या हो जाता है स्प्रिंग का क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है, k क्या हो जाता है एक्सटेंशन, आपने कितना स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो उसका स्क्वायर हो जाता है। ये लगा लो और लगा लो, अगर 2 दिया है तो पहले मान लो कि भाई u दिया है मतलब u जैसे दिया था सेंटीमीटर की, इसका बताओ अगर एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करूंगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, ठीक है। तो पहला लिख लिया मैंने u गिवन, उसके बाद बोला कि फिर मैंने उसको 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना, ठीक है। पहले इसका निकालो 1/2 x स्क्वायर लगा के, इसका निकालो देखो 2 का स्क्वायर, फिर इसका करो 1/2 इक्वल टू के 8 का स्क्वायर, फिर इन दोनों को क्या कर दो भाई सर डिवाइड कर दो, जो यहाँ ये सब कट जाएगा, बचेगा क्या 8/2 का स्क्वायर। अब 8 को 2 2 को 4 का 2 को चौके 4 बार में गया, ठीक है, 2 चौके 8, 4 को बाहर लाओ, अब स्क्वायर लगा दो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 जूल आ जाएगा आंसर, मतलब 16 जूल स्ट्रेच किया था मैंने, कितना 8 सेंटीमीटर जो स्ट्रेच किया था उसका कितना पोटेंशियल है, 16 जूल। आसान है ना, लेकिन पूछने जाने वाला है भाई साहब, ध्यान देना क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे, करते रहेंगे। बाकी बात बेटा एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, 10th 9th वालों के लिए बैच स्टार्ट हो गया है यूट्यूब पे, फ्री और भाई साहब कॉन्सेप्चुअली इतना डिटेल में तुम अगर सुन भी लोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो 9th 10th वालों के लिए स्पेशली जाके देख लेना, फॉर्मेशन कर लेना, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है बैच, धमाके से लाएंगे वीडियो और करेंगे, ठीक है भाई साहब। ये तो कुछ 11th का जेईई मेंस और नीट का कुछ क्वेश्चन बहुत बार पूछने वाले, तो पूछा भी जा सकता है, पूछा इसी कौन से, देखो नीट में क्या होता है ना, मैं अगर एक्चुअली बताऊँ नीट और इसमें क्या नाम है जेईई में, इसमें ये नहीं होता है कि भाई साहब तेरे को यही छपके सेम आ जाएगा,
इसमें एक पोजीशन होता है कि भाई शायद तेरे को कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी बताया 8 सेंटीमीटर ऐसे फेंका, उसको बता रहा है 1 सेंटीमीटर एक स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, अच्छा 1 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया तो उसका बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी वहाँ पे पोटेंशियल कितना लग रहा है, फिर उसको 10 कर दिया तो उसमें फिर 15 कर दिया तो उसमें कितना, तो कॉन्सेप्ट तेरे को आना चाहिए, तो तू फटाफट कर देगा U1, अब यहाँ 2 इन दोनों को फॉर्मूला लगा दे, 1.2 x स्क्वायर 1.2 कर दिया फटाफट कर दिया, कॉन्सेप्चुअली आ जाता है भाई साहब, इसीलिए तो मैंने कहा 2006 2023 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही लाते रहेंगे और मस्ती से रहिए और करिए, मजे लिए। ठीक है, जय हिंद।